फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी जानकारी में ये बात है, 3 दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चली। कल उनके डिसीजंस सार्वजनिक किए गए। आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ। उससे पिछला रिव्यू फरवरी 22 में हुआ था और ये इस वित्तीय वर्ष का पहला मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू था, जिसमें पहले उन्होंने फोकस किया पॉलिसी रेट्स पर। पॉलिसी रेट्स यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट और एक नया रेट आ गया है एसडीएफ रेट। तो पहले 4 जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टेटस को यथास्थिति, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%। अब आ गया नया इंट्रोडक्शन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एसडीएफ। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या? बैंकर्स को जानना और समझना चाहिए। हमें इन चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के जो भी डिसीजंस होते हैं उनका बैंकिंग बिजनेस, ओवरऑल इकोनॉमी पर एक पर्टिकुलर टाइप का इम्पैक्ट आता है जो हमें समझना चाहिए। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पॉलिसी रेट में कोई चेंज ना करना, और चूंकि आरबीआई का स्टैंस रहता था एकोमोडेटिव, और अभी भी उन्होंने यही कहा है, स्टैंस तो हमारा एकोमोडेटिव ही रहेगा, लेकिन अब हम फोकस करेंगे विड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन पर। इसके क्या माने हुए? इसका अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे वो अपने इस एकोमोडेशन को विड्रॉ करते चले जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा जो रेपो रेट है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जून के पॉलिसी रिव्यू में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% बढ़ जाएगा, और सेकेंड हाफ ऑफ 23 में भी 0.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थात इस वर्ष हमारे रेपो रेट को 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ने की पूरी संभावना बनती है। दूसरा चेंज, आरबीआई ने अपना फोकस शिफ्ट किया, प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट किया है। पिछले रिव्यू तक आरबीआई का जो प्रायोरिटी होती थी वो होती थी इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेकंड। लेकिन प्रेजेंट पॉलिसी रिव्यू में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फर्स्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब कैसे लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करने का आरबीआई ने सोचा है, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के आ जाने से चेंजेस आएंगे। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है कि हमारे बैंकों के पास जो भी एक्सेस सरप्लस फंड्स होते हैं उनको हम आरबीआई के साथ पार्क कर सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी बैंक अंडर रिवर्स रेपो यूटिलाइज करते थे, और उसमें बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई से लेनी पड़ती थी। लेकिन ये फैसिलिटी नॉन कोलेटरलाइज्ड है, यानी बैंक अपने एक्सेस फंड्स पार्क कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटीज़ फ्रॉम आरबीआई। इससे प्रोसेस बड़ा इजी और स्मूथ हो गया, आरबीआई के लिए भी और बैंकर्स के लिए भी। अकाउंटिंग प्रोसीजर में भी ज़्यादा झंझट नहीं। तो ये बड़े बदलाव हैं, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्मूथ हो जाएगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर फंक्शन है उसमें इनको सहायता मिलेगी। अब कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ने मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित किया है। एक्सटर्नल फैक्टर आज की डेट में बहुत बड़ा क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध, और उसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई। फिर भी आरबीआई ने उसे $100 का एवरेज मानते हुए अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है। यानी जो फरवरी पॉलिसी के रिव्यू में इन्होंने इन्फ्लेशन के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूर्वानुमान लगाए थे,
उनको इन्होंने अब चेंज कर दिया है। इन्फ्लेशन उस समय इन्होंने एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 4.5% अनुमान लगाया गया था, जिसे अब इन्होंने बढ़ा के 5.7% कर दिया है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान उस समय लगाया गया था 7.8%, जिसे इन्होंने घटा के 7.2% कर दिया है। सम ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिस इज टू कंजर्वेटिव। 7.2 की जगह हमारी इकोनॉमी को वित्तीय वर्ष 23 में, करंट फाइनेंशियल ईयर में 7.4 to 7.6% पे ग्रो करना चाहिए, ये उनका मानना है। आरबीआई ने इसे 7.2% ही माना है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने और क्या डिसीजंस लिए हैं? एक इन्होंने निर्णय लिया है एसडीएफ का इंट्रोडक्शन, तो वो हो गया। अब दूसरा निर्णय है रिलेटेड टू हाउसिंग लोन्स। और पॉलिसी रेट में भी अब एलएएफ में 3 रेट काम करेंगे। 3 रेट कौन कौन से? इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट काम करेगा, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट काम करेगा, और तीसरा रेपो रेट काम करेगा। वो तो पहले से है ही है। और इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि एसडीएफ जो है ये हमारे इंटरेस्ट कॉरिडोर के मेजर के लिए फ्लोर रेट होगा मिनिमम वाला, और सीलिंग रेट होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये 3.75%, वो 4.25%। तो इंटरेस्ट कॉरिडोर हुआ कितना? इंटरेस्ट कॉरिडोर हुआ 0.50%, और ये प्री पेंडेमिक लेवल है। यानी लौट के हम नॉर्मलिसी की तरफ इंटरेस्ट कॉरिडोर के मामले में आरबीआई पहुंच गया है। इससे आगे इन्होंने हाउसिंग लोन के बारे में एक निर्णय लिया है। हाउसिंग लोन में हम जो रिस्क वेट देते हैं इन लोन्स को, वो है अगर एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो 80% या उसके नीचे होता है तो हमारा रिस्क वेट है 35%, और अगर ये इससे ऊपर होता है लेकिन 90% तक होता है एलटीवी रेशियो, तो हमारा रिस्क वेट है 50%। और ये बहुत लो रिस्क वेट हैं। और चूंकि इस समय रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है, तो हमारे होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इस समय बोरोवर्स के लिए हाउसिंग लोन के रेट बहुत फेवरेबल है। और अब चूंकि ये जो व्यवस्था थी आपके रिस्क वेट्स की 35 और 50% की अकॉर्डिंग टू एलटीवी रेशियो, ये मार्च 22 तक के लिए थी। आरबीआई ने इस पॉलिसी रिव्यू में इसे बढ़ा करके 31 मार्च 23 तक कर दिया है। मार्च 23 तक अब ये रहेगी। तो इसमें लेंडर्स को भी कोई दिक्कत नहीं हाउसिंग लोन पर। और हाउसिंग लोन के सेक्टर की ग्रो करने से इकोनॉमी के पहिए को घूमने में तेजी आती है। क्यों आती है? कि हाउसिंग लोन में अकेला हाउस नहीं बनता है, हाउस में और 50 तरह की चीज़ें लगती हैं। तो सभी इंडस्ट्रीज़ को पुश मिलता है, पेंट लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हैं, वुडन फर्नीचर लगता है, टाइल्स लगते हैं, फ्लोरिंग, हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर और पाइप्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, दिस क्या क्या नहीं लगता है हाउसिंग में। तो इस वजह से उनको पुश मिलता है हर चीज़ को। तो सारा फोकस इन्होंने उसी पे शिफ्ट भी किया है फिर से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस करके चल रहे हैं। उधर इकोनॉमिक जो स्टेंस था आपका एकोमोडेटिव, उसको भी विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, रेपो रेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के भी फोकस को शिफ्ट नहीं होने दे रहे। इसके अतिरिक्त एक निर्णय है उनका रिलेटेड टू गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम। आपको पता होगा कि बजट में हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल पेंडेमिक की वजह से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का बोरोइंग भी ज़्यादा होगा। और उस बोरोइंग को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने एक फैसला लिया है कि जो बैंक्स बोरो करते हैं अपनी एनडीटीएल का अंडर एसएलआर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की परचेज करते हैं, वो होता था 22% ऑफ एनडीटीएल। दिस हैज़ बीन रेज्ड बाई 1%। नाउ इट इज़ 23%। और 1% के बढ़ा देने से ही क्या इम्पैक्ट आने वाला है?
1,70,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स आसानी से परचेज कर लेंगे। और आरबीआई के इस डिसीजन से गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम को थ्रू करने में आरबीआई को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।